डायमंड्स सबसे पहले भारत में पाए गए थे। जो भी डायमंड को देखता उस हीरे की चमक को देखकर बहुत सारे राजे पागल हो रहे थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि जिस डायमंड के पीछे सभी राजा पागल हो रहे हैं वो उनके राज्य ही खत्म कर देगा। आज हम आपको ऐसे दुर्लभ हीरे के बारे में बताने वाले हैं जो सबसे बेशकीमती है और जिसकी कीमत का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन वो हीरा जिस राजे के पास भी गया उसको अपने राज से हाथ धोना पड़ा। जहाँ तक कि अंग्रेज जिनके राज पूरी दुनिया में था उनको भी इस हीरे की वजह से अपनी सारी दुनिया से राज खोना पड़ा। उस डायमंड का नाम है कोहिनूर। कोहिनूर के ओरिजिन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं। ऐसी एक कहानी के अनुसार इस हीरे को 5000 साल पहले जामाबंद जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को दिया था। महाभारत में इस हीरे को समांतिक मणि हीरे के नाम से जाना जाता है। ये भी कहा जाता है इस हीरे को नदी में पाया गया था। लेकिन अब तक इसके बारे में सही किसी को नहीं पता हीरा कहाँ से आया। कोहिनूर अपने खोजे जाने के वक्त सबसे बड़ा डायमंड था। उसका वजन 793 कैरेट था। कई बार हीरे को तराशने के बाद उसका वजन कम होकर 105.6 कैरेट ही रह गया। कोहिनूर की कहानी 13 सेंचुरी में शुरू होती है। आज के आंध्र प्रदेश में काकतीय डेंसिटी का राज था। उन दिनों वहाँ के गोलकंडा के कोयले की खदानें थी जिनकी तब खुदाई की जा रही थी और यहीं के कोलर माइन में कोहिनूर की खोज हुई। जब कोहिनूर की खोज हो रही थी तो तब राजा महाराजाओं का दौर था। जो भी चीज़ खोजते उसको राजा के पास दे देते थे। जब हीरा मिला तो उसे काकतीय डेंसिटी के पास भेज दिया गया। काकतीय डेंसिटी एक बहुत बड़े राजा थे। उन्होंने कोहिनूर को अपनी कुलदेवी भद्रकाली की बाईं आंख में लगवा दिया। तब इसके चर्चे पूरे भारत में हो गए। इसकी खबर दिल्ली सल्तनत के राजा अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंची। उन दिनों अलाउद्दीन खिलजी अपने एम्पायर के एक्सपेंशन के बड़े सपने देख रहे थे। भारत के दक्षिणी हिस्से में भी अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। कुछ महीनों के बाद मलिक कौफर की कमांड में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने काकतीय डेंसिटी पर हमला कर कोहिनूर को लूट लिया। फिर कोहिनूर अलाउद्दीन खिलजी के पास आ गया। वो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गए। आगे चलकर खिलजिस को हराकर तुगलकों ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा जमा लिया। इस तरह से बहुत सारे राजाओं के पास से होते हुए कोहिनूर आगे बढ़ता ही रहा। हर कोई राजा यही चाहता था कि कोहिनूर मेरे पास आ जाए। बाबर दिल्ली पर राज करने के सपने बहुत टाइम से देख रहा था। 1590 को कई बार बाबर आक्रमण कर चुका था लेकिन हर बार बाबर को हार ही मिलती। 1526 को बाबर ने भारत पर फिर से हमला किया। इस बार बाबर की लड़ाई राजा इब्राहिम लोदी से हुई थी। ये लड़ाई पानीपत में बहुत टाइम तक चली। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारे गए। कोहिनूर बाबर के पास आ गया। बाबर ने कोहिनूर से प्रभावित होकर अपनी ऑटोबायोग्राफी द बाबरनामा में खूब चर्चे किए। तारीफ करते हुए बाबर ने लिखा, ये हीरा इतना बेशकीमती है कि इसकी कीमत से पूरा दुनिया को एक दिन का खाना खिलाया जा सकता है। पर बाबर ने इसमें कोहिनूर ने मेंशन नहीं किया था। इसका मतलब तो ये हुआ कि तब इसका नाम कोहिनूर नहीं था। बहुत सालों के बाद हुमायूं मुगल डेंसिटी के अगले राजा बने। कुछ सालों के बाद कोहिनूर हुमायूं के पास आ गया। कुछ टाइम तक तो हुमायूं के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक ही उसके छोटे भाइयों ने उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। इस बात से हुमायूं को अपना एम्पायर भाइयों के बीच बांटना पड़ा। बाद में अफगान शासक शेर शूरी से अटैक करवा दिया। 2 सालों में चौसा और कन्नज में 2 बैटल लड़ी गई। दोनों ही बार हुमायूं बैटल में हार गया। इस वजह से उसको ईरान में भागकर राजा तहमास की शरण में आना पड़ा। तहमास ने हुमायूं को अपने साथ रखा। इससे खुश होकर हुमायूं ने कोहिनूर तहमास को दे दिया। तब कोहिनूर पहली बार भारत से ईरान गया था। लगभग तहमास के पास कोहिनूर 3 सालों तक रहा। 3 साल के बाद कोहिनूर एक बार फिर भारत लौट आया। तहमास का कोई ज़्यादा कोहिनूर में इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने अहमदनगर के राजा को कोहिनूर गिफ्ट कर दिया जिनका नाम हुसैन निज़म शाह था। ये भी कहा जाता है जिसने भी इस हीरे को अपने पास रखा शुरू में तो उसने बहुत जीत हासिल की। बीतते समय के साथ वो सब कुछ हार गया। उसके बाद मुगल बादशाहों का सारा एम्पायर ख़त्म हो गया। बाबर हुमायूं और शारजा के पास कोहिनूर रहा। बाद में वो बर्बाद हो गए।
ये हीरा कभी भी मुगल सम्राट अकबर के पास नहीं रहा, इसलिए वो मुगलों के लोकप्रिय शासक रहे। कुछ टाइम के बाद कोहिनूर राजा मोहम्मद शाह रंगीला के पास आया। अब मुगल कमजोर पड़ रहे थे। इसका फायदा उठाते हुए ईरान के शासक नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला का सारा राज्य तहस नहस कर दिया। दिल्ली में बहुत सारे लोग मारे गए। जो भी रास्ते में आता नादिर शाह उसको मार देता। नादिर शाह ने मुगलों की सारी संपत्ति लूट ली। मोहम्मद शाह रंगीला ने एक पीकॉक थ्रोन बनवाया था, वो भी नादिर शाह ने उससे छीन लिया। अब तक नादिर शाह को कोहिनूर नहीं मिला था, पर उसने इसके चर्चे सुन रखे थे। नादिर शाह को हीरा इसलिए नहीं मिला क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला ने अपनी पगड़ी में कोहिनूर को छुपा कर रखा था। जब नादिर शाह को इस बात की पता लगी तो उसने हासिल करने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला को अपनी जीत की खुशी मनाने के लिए एक दूसरे की पगड़ी पहनने के लिए कहा। मोहम्मद शाह रंगीला सब कुछ हार चुके थे, इसलिए उनको अपनी पगड़ी उतारनी पड़ी। जैसे ही उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी, हीरा जमीन पर गिर पड़ा। कोहिनूर की रोशनी चारों तरफ फैल गई। नादिर शाह के मुंह से निकला कोहिनूर, तभी से इसका नाम कोहिनूर पड़ गया। इसको माउंटेन ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। नादिर शाह अपनी सेना के साथ कोहिनूर और संपत्ति लेकर ईरान आ गए। वो कोहिनूर के इतने दीवाने थे कि कोहिनूर को अपनी नज़र के सामने ही रखते थे। नादिर शाह ने कोहिनूर को अपनी आम पर बांधना शुरू कर दिया। कुछ सालों के बाद कोहिनूर ने नादिर शाह के एम्पायर पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। नादिर शाह की दिमागी हालत बिगड़ने लगी। वो अपने कमांडर्स के ऊपर ही शक करने लगा। इस वजह से वो अहमद शाह दुरानी को लेकर आया। जब इस बात का पता उसके बॉडीगार्ड्स को लगा, जो सलन खान और मोहम्मद खान कजर थे, उन्होंने नादिर शाह को उसी रात मार दिया। आगे चलकर कोहिनूर पर अहमद शाह दुरानी का कब्जा हो गया। कोहिनूर पहले ईरान, ईरान से फिर अफ़गानिस्तान आ गया। उसके बाद अहमद शाह दुरानी के वंशज शाह शुजा के पास कोहिनूर आ गया। कोहिनूर आने के बाद अहमद शाह दुरानी ने बहुत जीत हासिल की। बीते सालों के साथ कोहिनूर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उसकी अपने भाइयों के साथ फूट पड़नी शुरू हो गई। उसके भाइयों ने उसे विद्रोह करके गद्दी से उतार दिया। राणा रंजीत सिंह जी ने उन्हें शरण दी। राणा रंजीत सिंह जी ने फिर से अहमद शाह दुरानी को सत्ता हासिल करने के लिए मोटिवेट किया। अहमद शाह दुरानी ने अटक पर अटैक कर दिया और वो हार गया। अटक के शासक जहानदाद खान ने उसे अरेस्ट करवा दिया और श्रीनगर की जेल में भेज दिया। जैसे ही खबर रंजीत सिंह जी को पहुंची, उन्होंने अपने कमांडर मुकन चंद को कश्मीर भेजा और उनको रिहा कराकर वो लाहौर ले आए। बफा बेगम ने खुश होकर वो कोहिनूर राणा रंजीत सिंह को गिफ्ट दे दिया। राणा रंजीत सिंह जी सिख अंपायर के राजा थे। भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेज उनके पास आते जाते रहते थे। कोई भी दिवाली दशहरा हो, राणा रंजीत सिंह जी कोहिनूर को अपनी बाह में बांध कर रखते थे और पब्लिक के बीच घूमते थे। राणा रंजीत सिंह ने भी बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती, पर इनको भी कोहिनूर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। 1839 को बीमारियों ने इन्हें घेर लिया। शेरे पंजाब कहलाए जाने वाले राणा रंजीत सिंह जी मरने की कगार पर थे। इन्होंने दान पुण्य करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया था। राणा रंजीत सिंह जी कोहिनूर को टेम्पल को देना चाहते थे, पर इनके मंत्री नहीं माने। 27 जून 1839 को राणा रंजीत सिंह जी का निधन हो गया। कोहिनूर की मंदिर में दान करने की खबर को ब्रिटिश न्यूज़पेपर में डिटेल में छापा गया। तब क्वीन विक्टोरिया के न्यूज़पेपर पर ध्यान गया। रंजीत सिंह जी की मौत के बाद उनके बेटे खड़क सिंह सिख अंपायर के राजा बने। बाद में उन्हें भी किसी ने जहर देकर मार दिया। राणा रंजीत सिंह जी के सभी पुत्र मारे गए। सिख अंपायर को संभालने वाले राणा रंजीत सिंह जी के सबसे छोटे बेटे दुलीप सिंह को राजा बनाया गया। वो तब सिर्फ 5 साल के ही थे। असल में सारी सत्ता दुलीप सिंह की मां रानी जिंदन कौर के हाथों में थी। ब्रिटिशर्स को अब सिख अंपायर हड़पने का मौका मिल गया। 1845 को ब्रिटिशर्स ने पंजाब पर अटैक कर दिया। उस टाइम अंग्रेज़ों ने कश्मीर भी ले लिया। 1849 पर सिख अंपायर पर हमला कर दिया। 29 मार्च 1849 को अंग्रेज़ों ने लाहौर फोर्ट पर भी हमला कर दिया। अंग्रेज़ों ने जिंदन कौर को जेल में डलवा दिया और वो राजा दलीप सिंह को महारानी विक्टोरिया के पास लंदन ले गए। सिख अंपायर हड़पने के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौसी कोहिनूर लेने इंडिया आए। इंडिया में वो लाहौर फोर्ट आए थे। 6 अप्रैल 1850 को कोहिनूर को शिप से ब्रिटेन भेज दिया गया। तूफान के कारण जहाज डूबने से कई बार बचा। जहाज को पहुंचने में 3 महीने लग गए।
29 मार्च 1850 को कोहिनूर ब्रिटेन पहुंच गया। ब्रिटेन की रानी क्वीन विक्टोरिया, जिन्होंने कोहिनूर को यूरोपियन स्टाइल में तराशने के आदेश दिए थे, बाद में उन्होंने अपने इसे ताज में फिट कर लिया। कोहिनूर हमेशा के लिए ब्रिटेन का धरोहर बनकर ही रह गया। भारत की पहुंच से कोहिनूर काफ़ी दूर चला गया। 1947 को भारत आज़ाद हुआ। भारत ने ब्रिटेन से कोहिनूर लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन ब्रिटेन ने हर बार कोहिनूर देने से इनकार कर दिया। आपको शायद नहीं पता होगा कि इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान कोहिनूर पर अपना क्लेम कर चुके हैं। ये थी कोहिनूर की कहानी।